नमस्कार दोस्तों, उत्तरांचल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर हम एक नई जानकारी के साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। इसमें उत्तराखंड के जो गोरखाकालीन महत्वपूर्ण कार्य हैं, इस पे हम डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न है इससे संबंधित, ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ चयन आयोग ने पिछले कई परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे हैं, जिनकी संभावना आगे भी बनी रहती है। तो इसीलिए इस कड़ी में हम आज इन करों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें है दोस्तों सलामी कर, जो कि अधिकारियों को भेंट से संबंधित था। फिर है सोण्या फाल्गुन कर, जो पर्वों और उत्सवों पर भेंट जो दी जाती थी राजा को, वो उससे संबंधित है। खान व टकसाल कर है। अधनी कानूनगो कर है। जो ये दो जो कर है, इनका एग्जैक्टली कोई वो नहीं है, लेकिन ये भी गोरखाकालीन समय में ये भी महत्वपूर्ण कर थे। सायर कर है। सीमा और चुंगी कर। कथ या क्वेरसाल कर है। कठबांस कर है। दोनिया कर जो है, ये पहाड़ी पशुचारकों से वसूल किया जाता था। और जानिया शून्य कर है, ये कर्मचारियों के लागत से बाबत पूछने पर लिया गया कर होता था। अधनी और दफ्तरी का जो था, ये आपके राजस्व का काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन के लिए खस जिम्मेदारों से लिया जाता था। मोकर मोकर जो है, ये प्रति 2 रुपये, ये ध्यान रखना है, प्रति 2 रुपये इसे इस चंदों ने भी यानी कि चंद शासकों ने भी इस कर को लगाया था। इसे घर ही पिछही कर भी कहते हैं। अगला है इसमें घी कर। दुधारू पशुओं के मालिकों से जो कर लिया जाता था, उसे घी कर कहते थे। बहता कर, जो कि कई बार इससे पहले पूछा भी है। बहता कर था छिपाई गई जो संपत्ति होती थी, उस पर जो टैक्स लिया जाता था, उसे बहता कर कहते थे। इसी कड़ी में रहता कर भी है। रहता कर वो होता था जो उस समय गांव छोड़कर जो जाते थे, उनसे जो टैक्स लेते थे, उसे कहते थे रहता कर। यानी कि गांव छोड़कर भागे गए लोगों से लिया जाने वाला जो कर होता था, उसे बहता कर कहते थे। फिर इसमें अगला है मरो कर, यानी पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाने वाला जो कर होता था, उसे मरो कर कहते थे। मिझारी कर, शिल्प कर्मियों तथा जागरिया ब्राह्मणों से जो टैक्स लिया जाता था, उसे मिझारी कर कहते थे। अगले टैक्सों में जो है दोस्तों, वो है आपका टाड़ कर। ये टाड़ कर भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस टैक्स के अंतर्गत जो कपड़ा, इसे कपड़ा कर भी कहते हैं, इसे हिंदू भूटिया बुनकर से ये टैक्स लिया जाता था, इसे टाड़ कर कहते थे। इसकी ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी पहले पूछा गया है। अगला इसमें है सोन्या फागुन कर। ये उत्सवों को मनाने के लिए ये टैक्स लिया जाता था। यानी जो भी उत्सव मनाए जाते थे, उस पर भी गोरखा क्या करते थे, टैक्स लेते थे। उसको सोन्या फागुन कर के नाम से जानते थे। अगला है इसमें मेजबानी कर। मेजबानी कर जो है, इस कर के अंतर्गत यानी कि यह प्रत्येक बीसी भूमि पर, यानी कि प्रत्येक बीसी 1 रुपया लिया जाता था, जो इसे मेजबानी दस्तूर कहते थे। फिर इसमें है पगड़ी पगड़ी कर। पगड़ी कर में जमीन की जो क्रय विक्रय में जो क्रेता से जो लिया जाने वाला जो महत्वपूर्ण कर होता था, उसे कहते थे पगड़ी कर। फिर इसमें अगला है तिमाही कर। तिमाही कर के अंतर्गत इसमें फौजदारों को, जो फौजदार होते थे, उनको चार वो सूबेदारों को 2 आना देने पड़ते थे। इसे तिमाही कर कहते थे। अगला इसमें दोस्तों है टीका भेंट। टीका भेंट क्या होता था कि जो भी शुभ अवसर होते थे, जैसे शादी हो गया, ब्याह हो गया, या जो भी सगाई रस्म हो गई, उसमें जो राजा को जो टीका भेंट दी जाती थी, तो उसी को टीका भेंट कहते थे। फिर इसमें है सलामी कर। सलामी कर एक प्रकार का नजराना कर था, जो राजा को दिया जाता था। पुंगड़ी कर, पुंगड़ी मतलब जो हमारे गढ़वाली या कुमाऊनी में पुंगड़ी कहते हैं खेती को, तो पुंगड़ी कर जो था, ये भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण कर था। मतलब इसे भूमि से संबंधित था, और इसी से सैनिकों को वेतन दिया जाता था। यानी जो सैनिक होते थे गोरखा काल में, उनको जो वेतन दिया जाता था, वो पुंगड़ी कर से दिया जाता था। नेक्स्ट इसमें है मांगा कर। मांगा कर था युद्ध के समय, जब भी युद्ध होता था, तो उस समय जो टैक्स लिया जाता था, उसे मांगा कर कहते थे। और लास्ट है कुसही कर। कुसही कर जो था दोस्तों, ये ब्राह्मणों पर लगाए जाने वाला कर था। तो इस प्रकार के ये महत्वपूर्ण करों को हमने यहाँ पर देखा, और इन करों से हम समझ सकते हैं कि वास्तव में जो गोरखाकालीन शासन उत्तराखंड में था, वह एक विनाशपूर्ण दौर के रूप में था। किस प्रकार से उन्होंने उत्तराखंड पर एक क्रूर शासन बनाए रखा। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा, और आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।